केजरीवाल एक रेपिस्ट है और केजरीवाल गंदार में और झूठे ही नहीं, महा झूठे। आपका शिक्षा और बिजली का जो दावा है वो फेल होता है। सत्येंद्र जैन उनको मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है। जब जहाँ जो बलात्कारी निकला ना, बलात्कार उसने किसी बहन या बेटी, हमारी बहन या बेटी के साथ ही किया होगा ना, और वो खुलेआम उसका समर्थन कर रहे हैं। सबको पता है कैसा हुआ मौजपुर में, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, सबने झेला है। क्या ना पानी, आप बजरंगबली मोहल्ले के 8 नंबर 11 नंबर 9 नंबर गली में चलाओ, पिछले 8 साल से पानी नहीं आया, 8 साल से, और पाइप पड़ा हुआ है, फिर छोड़ो पानी ही नहीं आ रहा। केजरीवाल ने पिछले 7 वर्षों में कितनी सड़कें, कितनी रोड और कितने कूड़े के जो है ढलाव बनवाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। 4 दिसंबर को यहां पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में कैपिटल टीवी की टीम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली का ये इलाका मौजपुर का है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आज जानने की कोशिश करूंगी कि वो आखिर बीजेपी, केजरीवाल, इन दोनों में से किसको वोट देना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष टसाना है। 4 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं एमसीडी के, किसको वोट देंगे? नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा क्यों सर? बीजेपी के जो पहले पार्षद थे यहाँ संजय जैन, वो 5 साल यहाँ रहे, किसी पे लेंटर पे कोई भी पैसा नहीं गया। ये जो मौजपुर मेन रोड है उन्होंने ही बनाया पहली बार 50 साल में, और उन्होंने जो कार्य करे वो क्षेत्र याद करता है। अब 5 साल जो आम आदमी पार्टी के रेशमा नदीम जी है, हर लेंटर पे 1 लाख जा रहा रेंट, और गली नाली कोई बनाने का कोई मतलब ही नहीं, ना कोई आने का मतलब। केजरीवाल तो कहते हैं कि नाली वगैरह सब कुछ एकदम, सड़कें बहुत अच्छी हैं दिल्ली की। हमारे साथ आप चलो इलाके में तो आप देखो क्या है क्या नहीं है। फ़ोन नंबर पार्षद का मिलता नहीं है, कार्यकर्ता या इलाके के लोग उन्हें मिलाते तो वो आते नहीं है, वो सिर्फ उधर उधर रहते हैं, मौजपुर में कहीं दिखाई नहीं देते। उनके पोस्टर भी लगे कि भाई 5 साल वो कहाँ गायब रहे, कोई फ़ोन नंबर दे दो उनके, कोई मिल ले। तो इस बार यहाँ भाजपा मौजपुर में अच्छी वोटों से जीत के, और यहाँ कमल का फूल मौजपुर लहरेगा। केजरीवाल बहुत दावे कर रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ हो जाएगा, एमसीडी में जितवा दो बस। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मौजपुर को पार्षद चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। यहाँ पार्षद हमारे बीच में रहेगा। यहाँ केजरीवाल जी गली में नहीं आएंगे, हमारी समस्या केजरीवाल जी नहीं सुनेंगे। तो हमें अनिल गौड़ जी चाहिए जो हमारी समस्या का हल करें, हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क रहे और वो तुरंत आए यहाँ। आपसे बात करना चाहूँगी मैं, क्या नाम है आपका? सोहन भट्ट। सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में जितवा दिया तो कूड़े के पहाड़ जितने भी लगे हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो जाएंगी, हर चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, सारे दिन घूमती हैं, तो आपको क्या लगा कि केजरीवाल ने पिछले 7 वर्षों में कितनी सड़कें, कितनी रोड और कितने कूड़े के जो है ढलाव बनवाए? जो 5 लाख का रूम बन सकता था बच्चों के स्कूल के लिए, वो जो है 5 लाख का जो 25 लाख में बना। करप्शन का कोई अनलिमिटेड है। शराब में देखो 144 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बाद अगर आपकी स्कीम इतनी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों करी? ठीक। कूड़े के ढलाव की बात है, हमारे क्षेत्र में 5 वर्ष में जो है निगम पार्षद रहे, वर्तमान में जो है हमारी विधानसभा में भी जो उनके विधायक हैं, आज विधानसभा को बने हुए 2 साल हो गए, 2020 से 2022, आगे विधायक कहाँ हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि केजरीवाल कहते हैं कि स्कूल बहुत बेहतरीन हो गए हैं, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, टीचर्स बड़े टाइम पर आते हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कितनी सच्चाई है केजरीवाल की इस बात में? सच्चाई बताता हूँ आपको। सच्चाई ये है, आप कल चले जाइए सरकारी विद्यालय में और आपको सच्चाई अपने आप दिख जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है, जब कोरोना काल चला तो कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उसमें कमरे की एक निश्चित संख्या होती है। संख्या के हिसाब से कमरे होते हैं और कमरे के हिसाब से बच्चे उसमें बैठते हैं। जब आप विद्यालय में एंटर करोगे तो आपको क्लास में जब घुसोगे आपको दिख जाएगा एक कक्षा में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। ये आप भी देखते, पत्रकारिता करते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे, 80 बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या वहाँ पढ़ाई हो सकती है? मैं आपसे प्रश्न करने का काम कर रहा हूँ, क्या पढ़ाई हो सकती है? एक टीचर अटेंडेंस भी नहीं ले सकता, क्या ले सकता है क्या? पढ़ाई का तो आप खुद ही देख लीजिए। केजरीवाल ने दावा तो किया है, फिर नहीं, दावा करने से थोड़ी होता है। पब्लिक तो आउटपुट मांगती है। झूठे हैं केजरीवाल, मतलब झूठे ही नहीं, महा झूठे हैं। क्योंकि आप सत्यता देख सकते हैं ना, आप जा सकते हैं, कोई स्कूल में जाना कोई गलत काम नहीं। आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं,
वो गैलरी में तक पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सत्यता कि हफ्ते में 6 दिन की पढ़ाई होती है, 3 दिन आधे बच्चे आते हैं, 3 दिन आधे बच्चे आते हैं। बिजली पानी की भी बहुत बात करते हैं केजरीवाल। कर दिया है। और बिजली का मैं बता देता हूं आपको, उसे आप भी इत्तेफाक रखते हैं। चुनाव जैसे ही आए सब्सिडी सभी के लिए थी 200 यूनिट तक। उसके बाद आप भी घर में दिल्ली में ही रहते होंगे कहीं ना कहीं, तो आपने भी एक फॉर्म भरा होगा। उस फॉर्म को भरने की क्या आवश्यकता थी, आप मुझे बता दें। कॉल करके केजरीवाल कह रहे थे नहीं, मिस कॉल भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ उसकी आवश्यकता क्या थी? सिर्फ चुनाव को नजदीक आने के लिए उसके लिए किया गया। सब्सिडी तो 200 यूनिट तक फ्री थी ना। तो फिर चुनाव आने से डाटा कलेक्शन भी है और भ्रम पैदा करके 200 यूनिट लेके वो हमारी वोट लेना चाहते हैं। क्या हम 400 रुपए पे अपनी वोट देने के लिए वोट दे सकते हैं क्या? आप अपनी वोट 400 रुपए 600 रुपए पे हम दे देंगे क्या? अगर करना तो 200 यूनिट सबको देते। तो फार्म भरने के लिए मिस कॉल देने का झूठा दिखावा क्यों किया? तो आपका शिक्षा और बिजली का जो दावा है वो फेल होता है। फेल हो गया केजरीवाल का ये दावा। केजरीवाल कह रहे हैं कि सड़कें एकदम साफ हैं, एकदम दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल जी काम करते हैं शराब बेचने का। वो कहते हैं लड़कियां शराब नहीं लेने जा सकती। कह रहे थे कि दवा दारू का इंतजाम हो गया एकदम। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, दवा दारू का इंतजाम हो गया है। केजरीवाल जैसा अच्छा काम तो कोई कर नहीं सकता। देखो आप लड़कियां हैं शराब लेने नहीं जा सकती, तो उन्होंने कह दिया लड़कियों के लिए शराब मैं घर पे मुहैया करवा दूंगा। कितना अच्छा काम किया है। लड़के जो पहले कहते बेचारे घर के अंदर रह जाते थे शराब और औरत के घर से, या डर के मारी शराब नहीं लेके आते थे, अब वो क्या करते हैं, उन्होंने मोहल्ले के पास खुलवा दिया। अब वो आराम से शराब लेते हैं। घरवाली कहती है राशन ले आओ, बोला सब ला रहा हूँ, पता लगा शराब खरीदे, अरे पैसे गिर गए, जेब कट गई, पौवा ले आया। ऐसा सुनने में आया था कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिल रही है। अभी तो इसीलिए तो उसने खरीदा, इसीलिए तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने क्या करा, जो 3000 रुपये राशन वो प्लस 500 रुपये और लिए और उससे शराब ले जाके दूसरे घर रख दिया। एक बोतल तू भी रख लियो, मेरी पेटी रख ले। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके घर में पानी कैसा आ रहा है? केजरीवाल पानी के बारे में बोल रहे हैं साफ पानी आ रहा है एकदम। आप पानी के लिए और बत्ती के लिए, लाइट के लिए, सब चीज़ों के लिए छोड़िए। सबसे पहले है इंसान का अपना जीवन। ठीक है, जब वो जीवित रहेगा तभी तो सारी चीज़ों का यूज़ किया मतलब होगा उसके जीवन में। ठीक है, अब से 2 साल पहले यहाँ इतना बवंडर हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, हमारी मदद किसी ने नहीं करी, ना तो कोई विधायक आया, ना कोई निगम। कैसा बवंडर, आप एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को? बवंडर सबको पता है कैसा हुआ मौजपुर में, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, सबने झेला है। ठीक, यहाँ ना तो यहाँ दंगों की बात कर रहे हैं आप लोग, दंगों की बात कर रहे हैं। ना तो यहाँ कोई विधायक आया, ना कोई निगम पार्षद आया। ठीक है, जो यहाँ तूफान मचा था, आग लगी थी और यहाँ इतना वो हुआ कि हमें देख के आज भी इतनी दहशत होती कि अगर हम जीवित रहेंगे तभी तो हम पानी यूज करेंगे, तभी तो हम लाइट यूज करेंगे। हम जीवित ही नहीं होंगे तो यूज क्या करेंगे? केजरीवाल सरकार ने हिंदुओं को प्रताड़ित करा है। बिल्कुल किया है, ये हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया है। वो मौलवियों को तो तनख्वाह देता है या पुजारियों को तनख्वाह देता है क्या? आपको पता नहीं किसका आया, आपको नाम पता नहीं किसका आया, नहीं आपको पता नहीं नाम किसका आया। आज तक भी नाम चल रहा है ना ताहिर हुसैन का, चल तो किसने करी? फिर किसने करी ये बताओ, फिर किसने करी है? बताओ ना। मसाज करवा रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो उनको मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है। जब जांच वो बलात्कारी निकला ना, बलात्कार उसने किसी बहन या बेटी, हमारी बहन या बेटी के साथ ही किया होगा ना, और वो खुलेआम उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे पुजारियों को कितनी तनख्वाह दे रहा है, मौलवियों को तनख्वाह क्यों है? बताओ, ये हिंदू प्रताड़ित हो रहा है नहीं हो रहा? भ्रष्टाचारी नेता है केजरीवाल, भ्रष्टाचारी नेता है केजरीवाल। भ्रष्टाचारी देखो मेरे पे सबूत नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, पर जो तथ्य है उस पर बोल रहा हूँ। और हम जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हो पानी, आप बजरंग बली मोहल्ले के 8 नंबर 11 नंबर 9 नंबर गली में चलाओ, पिछले 8 साल से पानी नहीं आया, 8 साल से, और पाइप पड़ा हुआ है, फिर ही छोड़ो पानी ही नहीं आ रहा। लोगों ने बोरिंग कराई है, आप चलो मेरे साथ, अभी दिखा दूं आपको। सबके साथ समानता होनी चाहिए ना। मान लो मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरे लिए तो हिंदू मुसलमान दोनों बराबर होने चाहिए ना। हम बजरंग बली मोहल्ले में रहते हैं, 8 घर हिंदू हैं, बाकी मुसलमान हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आपस में हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं।
बिल्कुल आप आपके कहने का मतलब ये कि केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों मुसलमानों का है, ये हिंदू का कट्टर विरोधी है, ये एक तरफा है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त टीका लगा लेता है, सिर्फ चुनाव के वक्त टीका लगाता है, बाकी हिंदुओं को उल्लू खींच रहा है जी ये, बिल्कुल। और मौजपुर का वो हिंदू नहीं है जो इसको वोट दे, क्योंकि मौजपुर का दंगा हिंदू मुसलमान दोनों ने झेला है यहाँ पे, और कितनी दिक्कत हुई हम लोगों ने झेला है। रात भर हम लोगों को नींद नहीं आई है, 3 दिन यहाँ कत्लेआम चला पूरा, समझे। और कोरोना काल में आप पार्टी के दफ्तर बंद हो गए, बीजेपी के दफ्तर खुले थे, राशन बट रहे थे। केजरीवाल रेपिस्ट है, देखो केजरीवाल रेपिस्ट है। अरे ये देखो सबूत, ये देखो, आप पढ़ो सबूत इसको, आप देखो, खुद देखो, ये देखो केजरीवाल क्या है। केजरीवाल एक रेपिस्ट है और केजरीवाल गंदार में, और केजरीवाल को मैं बता दूं, केजरीवाल की एक आंख है, काना है केजरीवाल। अगर वो काना ना होता तो वो एक आंख से ना देखता, वो केजरीवाल सिर्फ एक आंख से देखता है, और एक आंख से सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय शांति दूत ही उसे दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम लोग दिल्ली के मौजपुर इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का मौजपुर इलाका है, और दिल्ली के मौजपुर इलाकों के लोगों ने यहाँ साफ तौर पर कह दिया है कि केजरीवाल अब की बार एमसीडी में कहीं से कहीं तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल झूठे वादे करते हैं वो दिल्ली की जनता और मौजपुर के लोग भी समझ चुके हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आरजू दुबे, कैपिटल टीवी, नमस्कार।